बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शादिया शहबाज है। आई हैव बीन लीडिंग मल्टीपल पीपल इन ह्यूमन रिसोर्सेज रोल्स इन नेशनल एंड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर लास्ट मोर देन 1.5 डेकेड। कहा जाता है कि लीडरशिप ख्वाब देखने का नाम है, और ये बात सही भी है। आपके और हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी कामयाब कहानियाँ हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना करियर किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू किया, वहाँ पर ग्रो किया, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि उनका ख्वाब इतना बड़ा है जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर मुकम्मल नहीं हो पाएगा। उनका ये मानना होता है कि उनका ये ख्वाब पूरा करने के लिए उन्हें कुछ नया और कुछ बड़ा करना है। हमारी ये सीरीज़ इंस्पायरिंग ड्रीमर्स वही कहानियाँ आपके पास लेके आएगी, वो कामयाब लोग जो कि हम आज एंटरप्रेन्योर के तौर पे देखते हैं या हम उनको एक स्टार्टअप क्रिएटर्स के तौर पे देखते हैं। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आइए मिलते हैं डॉक्टर इफ़त ज़फ़र से। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So I'm really excited to share with you all that today we have such inspiration with us. So इतनी लंबी लिस्ट है इनके achievements की that I would like her to in fact introduce herself. We have with us Dr. Iffat Zafar. She is the COO and the co-founder of Sehat Kahani. That itself is a big name. So I would like Dr. Iffat कि आप थोड़ा सा खुद introduction दे दीजिए because I can see a lot of achievements and awards in your profile, mashallah. So you can start with that. Thank you so much. I think it's very humbling. So, जैसे आपने बताया, मेरा नाम डॉक्टर इफ़त ज़फ़र है. I'm a medical doctor by profession. I did my MSc in Global Health from University of Edinburgh. So I got, I think I was fortunate that I got Commonwealth scholarship for it. And I think जो हमने काम शुरू किया है, जो सेहत कहानी हमने build किया, I think because of that work, we have been associated with a lot of accolades. For example, MIT एलिवेटिक प्राइज था, ग्लोबल गुड फंड फेलोशिप मिली. इसके अलावा अभी वेरी रिसेंटली सिंस आई एम अ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ग्रेजुएट, आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एज वन ऑफ द फाइनलिस्ट फॉर बीइंग एडिनबर्ग अवार्ड. लेट्स सी कि उसका रिजल्ट क्या होता है. एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ जो लास्ट ईयर हुई, दो चीज़ें बल्कि मैं मेंशन करना चाहूँगी. फोर्ब्स 100 टू वॉच एशिया कंपनीज में सेहत कहानी का नाम आया, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए थी. एंड इट वाज द ओनली पाकिस्तानी कंपनी लास्ट ईयर जो कि फोर्ब्स 100 टू वॉच इन एशिया में मेंशन थी. एंड मी एंड माय को-फाउंडर वी बोथ वर नॉमिनेटेड एंड सिलेक्टेड एज हीरोइंस ऑफ हेल्थ केयर. तो ये एक अवार्ड था जो वर्ल्ड हेल्थ समिट पे हमें दिया गया था. सो आई थिंक इट हैज़ बीन एन एक्साइटिंग जर्नी. इट हैज़ बीन अ वेरी हम्बलिंग जर्नी ऑल्सो. Yeah, in fact, yeah, the word you have just mentioned, I actually read through your profile, heroine of something. So I actually reread that. कि I'm really pronouncing सही या नहीं. And और obviously सेहत कहानी के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं कि what is it, how that started and how it's going. तो सेहत कहानी टेलीमेडिसिन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने अपनी को-फाउंडर सारा के साथ मिलके बनाई. एंड इट हैज़ बीन एन एक्साइटिंग जर्नी. तो सेहत कहानी दो प्रॉब्लम्स को फोकस कर रही है. हम सब जानते हैं पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 220 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, बट आयरॉनिकली अभी भी 50% से ज़्यादा हमारी आबादी हेल्थ केयर से महरूम है. और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस हैं, बट वन ऑफ द रीजंस दैट वी really started to identify and focused on it because being female doctors, it was really close to our hearts as well, was the lack of doctors. आप भी इस सोसाइटी में बड़ी हैं और आपका फार्मा से ताल्लुक़ रहा है, तो आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि एक टाइम था कि अगर घर में बेटी है तो हम सोचते थे वो या तो डॉक्टर बनेगी या टीचर बनेगी, तो वो एक अप्रूव्ड प्रोफेशन समझे जाते थे. कहीं ना कहीं मेरे और सारा के साथ भी इन आवर लाइव्स ऐसा हुआ. सो we were becoming doctors, and जब डॉक्टर्स बन रहे थे तो हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो लोग डॉक्टर्स बन रहे होते हैं वो ख़वातीन की होती है. बट आयरॉनिकली जब ग्रेजुएट कर जाते हैं तो ये फ्लिप हो जाता है. जब आप वर्किंग हॉस्पिटल में जाते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ आप ये देखते हैं कि ख़वातीन का नंबर कम है. और एंड मैन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हमारे पास वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, अ लॉट ऑफ देम लीव पाकिस्तान फॉर बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़. तो मैं अगर नंबर्स की बात करूँ तो पाकिस्तान में 245,000 लाइसेंस्ड डॉक्टर्स हैं. 80% इसमें से ख़वातीन डॉक्टर्स होती हैं. नाउ आयरॉनिकली उस 80% के सिर्फ 40% ख़वातीन जो है दे कम बैक टू प्रैक्टिस मेडिसिन. सो दैट लीव्स अ वेरी स्मॉल नंबर. फिर अगर आप मेल डॉक्टर्स की बात करें तो 15 to 25% of male doctors leave Pakistan for better work opportunities.
तो अल्टीमेटली जो हमारा डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है दैट इज़ 0.5 डॉक्टर for 1000 पेशेंट्स, और ये नंबर कहीं से भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करता. तो कहीं ना कहीं in our journeys also we had to choose between either having a career or having a family, and वहाँ से हमें ऐसा लगा कि चॉइस नहीं होनी चाहिए, हर किसी को काम करने की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलनी चाहिए, whether it's a female or a male. I'll share my part of the story. So when I resumed work after having my first daughter, and I met Sarah, so she was working on this exciting idea that how can women work using telemedicine. And why it really resonated with me was that in my journey, I used to work in the pharma sector, and I had lost my first child in a premature birth. So when I conceived the next time, while I come from a family जो बहुत supportive है, जिन्होंने कभी मुझे ये कहा नहीं कि अच्छा आपको छोड़ देना चाहिए काम, बट इतना खुद से गिल्ट होता था. मेरे जॉब में ट्रैवलिंग बहुत होती थी, हमारे ऑफिस में लिफ्ट नहीं थी, आपको भी याद होगा कि उस ऑफिस में लिफ्ट नहीं थी. तो I think I was really, there was a lot of remorse, there was a lot of guilt कि पता नहीं शायद क्योंकि काम कर रही थी, so that's why we ended up losing a child. So the next time when I conceived, बस मैंने दूसरी दफ़ा सोचा ही नहीं, and I just ended up quitting my job कि ठीक है. और सारा की अपनी जर्नी में before I had met her, कुछ ऐसा हुआ था कि she was working in radiology, and when she became pregnant, she couldn't continue working क्योंकि अब रेडिएशन में काम नहीं कर सकते. And then she moved to Lahore with her husband and her daughter, who was very young at that time, and she had to take care of her daughter. तो उसको भी यही लगा कि यार वही डॉक्टर ब्राइड जो हम सुनते थे मैं बन गई क्योंकि मैं एक नए शहर में हूँ जहाँ I don't have anyone to take care of my daughter and I can't work. So interestingly वो किसी क्लिनिक में कराची से जाने से पहले कहीं पे काम करती थी. तो वो नर्स को कोई डॉक्टर और नहीं मिली, तो the nurse started calling सारा कि यार पेशेंट तो आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं. तो वो कॉल से वीडियो कंसल्टेशन के ऊपर जर्नी गई, और वहाँ से ये आइडिया निकला कि if she could do it while sitting in a different city, why not so many doctors? Okay. So, and when I met her, she was piloting this with another ex-partner at that time, and it just resonated so well with me that this is something कि हर डॉक्टर हर खातून कर सकती हैं. और क्योंकि ये कोविड से पहले का टाइम है, कोविड में तो वर्क फ्रॉम होम काफ़ी नॉर्मलाइज हो गया है, बट उस वक्त वर्क फ्रॉम होम का एटलीस्ट इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इतना कॉन्सेप्ट नहीं था. बिल्कुल सही कह रही हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट. इट्स सच एन इंस्पायरिंग थिंग टू नो कि हाउ इट स्टार्टेड. लेकिन आई थिंक इसके पीछे जो बहुत ज़्यादा जिस चीज़ ने रोल प्ले किया, दैट वाज दैट कंपैशनेट फीलिंग इनसाइड यू एंड सारा, दैट they were thinking कि we are not actually contributing to that level, so we should do something different. I think जो वो curiosity होती है तो आप you read somewhere. Then एक नया kind of startup we can say at back then, जिस वक्त इतना concept नहीं था, इतनी as a young entrepreneurs का आने का, and then coming from the medicine background, how easy or how difficult that was for you to firstly idea conceive करने के बाद उसको materialize करने तक. तो आई थिंक मेडिकल बैकग्राउंड से आने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको बिजनेस के बारे में इतना मालूम नहीं होता. you're very young, you're naive, so आप चीज़ें वक्त के साथ सीखते हैं. सो आई थिंक वन गुड थिंग दैट हैपेंड विद अस वाज कि हम उस वक्त बहुत सारे बिजनेस एक्सेलरेटर्स, incubators का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था पाकिस्तान में. सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट एक्सेलरेटर दैट मी एंड सारा वर अ पार्ट ऑफ वाज द I2I और द इन्वेस्ट टू इनोवेट एक्सेलरेटर. सो आई थिंक वो लर्निंग वहाँ से शुरू हुई, एंड ओवर द ईयर्स आई थिंक वी रियलाइज्ड कि एज अ लीडर जब आप एक कंपनी शुरू करते हैं तो देयर इज सो मच दैट यू नीड टू लर्न, एंड देयर इज सो मच डेवलपमेंट दैट यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ ऑल्सो ड्यूरिंग दैट जर्नी. तो आपको वहाँ तक आप पहुँच पाते हैं कि आप एक कंपनी चला सकें. तो आई थिंक इट हैज़ बीन एन इंटरेस्टिंग जर्नी फ्रॉम पीपल जिन्हें फाइनेंसिस का एफ भी नहीं पता था, and now we are able to read and explain entire financial models to people. तो बहुत सारी लर्निंग रही है ओवर द ईयर्स, और मुझे ऐसा लगता है कि एज अ लीडर ये लर्निंग ख़त्म नहीं होती, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है कि यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड रीइटरेटिंग इन समथिंग ऑफ द अदर. यू आर वेरी राइट. इनफैक्ट इसमें अगर कुछ हमें और हमारे व्यूअर्स के लिए बताना चाहें, क्योंकि आपको पता है इस वक्त I can understand when you started it was not that, I mean they were just evolving at the moment, but now there's a lot of young entrepreneurs who are coming into the industry and doing their things. उनकी information के लिए if you can just share कि किसी बैकग्राउंड से आप आए, लाइक फ्रॉम यू आर फ्रॉम मेडिसिन, लेकिन अगर किसी और बैकग्राउंड से भी कोई आता है और आज एक यंग एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करते हैं और दे ट्राई टू स्टार्ट समथिंग,
क्या क्या चीज़ें ऑफलोड करनी पड़ती हैं जनरली, और क्या क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं होती है जो कि आप समझते हैं कि ईजिली यू शुड क्विकली ग्रिप इनटू दैट? तो आई थिंक सबसे पहले तो कहीं से भी किसी भी बैकग्राउंड से आप आएँ, फाइनेंसेस जाना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आई थिंक दैट्स द कोर ऑफ रनिंग एनी बिजनेस. सो अकाउंटिंग कैसे करते हैं, एंड आपको खुद नहीं करना पड़ता, बट एटलीस्ट आपको आइडेंटिफाई ज़रूर अपने इर्द गिर्द करके रखना पड़ता है कि हाउ डज इट हैपन, हाउ डज इट वर्क, कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन की टाइप्स क्या हैं, हर टाइम के फ़वाइद और नुकसान क्या हैं. फॉर एग्जांपल फॉर प्रॉफिट एंटिटी है या नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है, तो उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है. आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी होता है. इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केटिंग बड़ी ज़रूरी है. देन रीचिंग आउट टू कॉर्पोरेशन, पार्टनर्स, गवर्नमेंट के साथ कैसे काम करना है. सो आई थिंक इट्स अ होलिस्टिक थिंग दैट यू नीड टू लर्न. और बड़ी मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं समझती हूँ कि जब आप फाउंडर होते हैं तो वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा, ये भी आपने देखना है. लिफ्ट नहीं चल रही, ये भी आपने देखना है. मगर कोई अगर मीटिंग है किसी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर से, तो उसकी तैयारी भी आपको करनी है. तो किसी चीज़ से जान नहीं छूटती. एंड जब हमने काम शुरू किया था, वी स्टार्ट फ्रॉम अ 1 रूम ऑफिस. इस कमरे के जितना बड़ा हमारा ऑफिस था, मीटिंग रूम भी नहीं था. तो किसी एम्प्लॉय की बुराई करनी होती थी तो देयर वाज अ बैल्कनी पीछे, तो वहाँ जाके हम बात करते थे, अच्छा यार देखो इसने ये काम नहीं किया. या कोई अगर हमसे मिलने आ रहा होता था और मीटिंग रूम तो था नहीं, तो देयर यूज्ड टू बी अ स्मॉल कैफे नीचे, मौका एक ज़माने में होता था कराची में. जी जी. तो वी टेल ऐसे करें आप मौका चले, बड़ी ज़बरदस्त कॉफ़ी है, हम भी पहुँच रहे हैं. सो वो आप उस डायलेमा में होते ना, बताना भी नहीं चाहते लेकिन आप मिलना भी चाह रहे होते हैं. तो आई थिंक लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट हैपन ऑन द वे. पहली फायरिंग, किसी को अगर फायर करना है, बहुत दुख भी हो रहा होता है, बहुत परेशानी भी हो रही होती है. अल्लाह मियाँ से 100 माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं, अल्लाह मियाँ प्लीज़ फॉरगिव मी. पहली दफ़ा किसी को आप फायर कर रहे होते हैं, तो वो भी एक आई थिंक एक लर्निंग कर्व होती है. एंड कुछ चीज़ें मुझे लगता है आप कभी भी नहीं सीखते. जैसे ये फायरिंग वाली चीज़ तो ना मुझे आज भी बहुत मुश्किल लगती है. तो कितना भी बुरा एम्प्लॉय हो, किसी को निकालना मुझे बहुत, या किसी को ये इन्फॉर्म करना कि यार यू नॉट परफॉर्मिंग वेल, आपको वार्निंग दे रहे हैं क्या, ओ गॉड, वो मुझे अभी भी बहुत मुश्किल लगता है. बट अल्टीमेटली ज़ाहिर है कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So I think it's an interesting learning journey. It's really very interesting to know, like I mean, someone from you, like you, and they share this such kind of stories. So I think it is kind of a confidence जो हर बंदा गेन कर सकता है कि हाँ जी शुरू में सबके लिए ऐसे ही होता है. There are a lot of hitches that you go through, but it really makes sense बाद में. जो आपने बात की people वाली, ये मुझे वाकई आपसे पूछना है कि जनरली हमें पीपल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस इतना नहीं होता ना, कि ठीक है अपने घर में शायद हम घर में जो हमारे हेल्पर्स होते हैं उनको कर लेते हैं, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन पीपल मैनेजमेंट क्या समझते हैं उसमें? वॉज देयर समथिंग इंटरेस्टिंग दैट यू लर्न आउट ऑफ दैट ओवरऑल जर्नी, लोगों को हायर करना और उनको साथ लेके चलना? और मुझे लगता है कि पीपल मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड येट इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रन अ बिजनेस. तो I think for the longest time I was unable to create that barrier of being a boss versus so मुझे ऐसा लगता है कि I have always had nature कि या तो मैं लोगों के साथ बहुत घुल मिल जाऊंगी या मैं डिस्टेंस रखूंगी. So मैं वो हमेशा बहुत स्ट्रगल करती थी, how do you create that barrier. और अगर आप बहुत घुल मिल जाते हैं उसके अपने consequences होते हैं. They don't take you seriously, they may take you for a ride, they may not respect you enough. लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टर्न हो जाते हैं, अगर आप बिल्कुल बहुत बॉसी अगर अपने आप का एक इमेज हो जाता है, बनाने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है उसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. मुझे वेरी ऑनेस्टली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे लगता है आई एम स्टिल लर्निंग. आई डोंट नो वेयर आई फिट. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई एम स्टिल लर्निंग. आई थिंक आई हैव गॉट बेटर एट इट, बट आई थिंक आई स्टिल हैवंट रियली एक्सेल्ड एट इट. चलिए इंटरेस्टिंग. आई थिंक जो है ना वो हम क्योंकि आई एम फ्रॉम एचआर बैकग्राउंड, तो इट्स ऑलवेज सेड एंड बिलीव्ड कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो एक रिसोर्स है ना दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन, तो एंड द बिहेवियर. सो इट्स नॉट दैट ईजी एंड इट्स गुड थिंग एज अ लीडर यू स्टिल थिंक कि हाँ यू आर लर्निंग. एज लॉन्ग एज यू बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ फाइन. सो एनीथिंग दैट आप समझते हैं कि जो आपने डिफरेंट बताए, फाइनेंस को समझना, देन ऑर्गेनाइजेशन को रन करना, एंड एवरीथिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसमें से एनीथिंग दैट यू थिंक दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर यू और जनरली होती है? वॉज इट फाइनेंस या इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी है? फॉर मी एक्चुअली पीपल मैनेजमेंट वाज चैलेंजिंग.
I think the rest is easier. Okay. But I think learning how to deal with different kinds of people is still an art, which I think I'm learning. My partner Sarah is a lot better at people management, but I think I'm still learning. Chalo, good. I think as long as you're thinking that you're learning, so you will inshallah be there. And I think it's a lifelong journey that remains there. आपने शुरू में एक बात की थी और मैं चाहती हूँ कि इस पर आप थोड़ा सा और हमें बताएं कि बीइंग फीमेल कितना डिफरेंट होता है एक बिज़नेस को रन करना या एक न्यू आइडिया को लेके चलना. यू मेंशन अबाउट सम डिफरेंटली आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ फीमेल डिफरेंट होती हैं और मेल से डिफरेंट होती हैं, एंड देन दैट्स नेचुरल. उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि जो हमारे खास तौर से फीमेल लगे किसी बिजनेस में आना चाहते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस पर्टिकुलरली बीइंग फीमेल यू हैव फेस्ड एंड हाउ डिड यू कोप विद दैट? I think it's not a level playing field in our part of the world or worldwide. Whether for a female things are very different. और हर लिहाज से. So for example मैं घर से अगर शुरू करूँगी तो जब आप काम करते हैं तो घर में फिर भी एक्सपेक्टेशन होती है कि you should be that active, you should make sure कि डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है. एंड अभी भी आई थिंक हमारी सोसाइटी वहाँ तक नहीं पहुँची. हम समझते हैं कि ठीक है एक खातून है वो काम कर रही हैं तो ये बड़ी प्रिविलेज है उनके लिए कि हमने उन्हें काम करने दिया. ये अभी तक एक कॉन्सेप्ट है कि जी हम इन्हें इजाज़त दी, बाकी सब फिर भी उनकी जिम्मेदारी है. तो बच्चों को पढ़ाना, मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज परफेक्ट एट होम, द क्लीनिंग, द कुकिंग, अब चाहे वो खुद करें या किसी से करवाएं, दे आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो बहुत बड़ा चैलेंज तो एक ये आता है कि अगर मैं ऑफिस आ रही हूँ तो आई स्टिल हैव टू मेक श्योर कि अच्छा मेरी बीटी पिक हो गई नहीं हो गई, कोई मसला तो नहीं है, अच्छा आज कुक आई, अगर नहीं आई तो अब किस तरह से ये मैनेज होगा. तो एक तो वो आपको मैनेज करना होता है. बट बीइंग इन द वर्क एनवायरनमेंट ऑल्सो एक चीज़ जो मैंने बहुत देखी है, बहुत आजमाई है, आई थिंक देयर आर स्टिल पीपल हु फाइंड इट चैलेंजिंग रिपोर्टिंग टू अ फीमेल बॉस. सो इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमने काम शुरू किया था तो इट वाज जस्ट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. बोथ मी एंड माई पार्टनर वी बोथ वर एक्सपेक्टिंग, एंड हम उस ज़माने में फाइनेंस मैनेजर की इंटरव्यूज़ कर रहे थे. तो I very vividly remember कि there was a person who came in and he had this thing, interview कौन लेगा? We were like हम लेंगे. तो he had this thing on his look, ये लेंगी, ये ख़वातीन, oh my god, ये मेरी बॉस होंगी. Literally, he had that look on his face. तो ये मुझे लगता है कि अभी तक हमारी सोसाइटी में एक डायलेमा है कि फला खातून को रिपोर्ट करेंगे. या आई थिंक अक्सर लोग बहुत डिस्काउंट करते हैं खातून की मेहनत को. वो ये नहीं समझते कि अच्छा यहाँ तक पहुँची इन्होंने कितनी मेहनत की होगी. दे थिंक कि अच्छा खातून थी. वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है ना कि मे बी दे वर प्रिटी, व्हाटएवर, दे वर रियली गुड इन कॉन्वर्सेशन. बहुत सालों के बाद जाके आपकी इतनी फाउंडेशन बनती है कि फिर आपको लोग रिस्पेक्ट इक्वली देने लगते हैं. इट हैज़ टू डू मोर विद एज. तो जब आपकी थोड़ी एज होती है देन आई थिंक दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू ऑलमोस्ट इक्वली. Not before that. When you're young, they energetic. Yes, so they have all of those things कि यार ये क्या कर रही है, इन्हें क्या पता होगा. And बड़े interesting comments मिलते हैं. I remember हमारे एक टीम मेंबर कोई जूनियर हमने एक लड़का हायर किया था and he was creating a sales plan and he pulled it up and he's like बड़ी complicated सी एक्सेल है, आपको समझ नहीं आएगी. तो बड़ा फनी भी लगता है कि यार हमने पूरी कंपनी खड़ी कर ली, why do they think कि हमें नहीं समझ आएगी, बट ये होता है. That's interesting. Like, I mean, you being the co-founder, COO and CEO, still you are believed, like, I mean, you are perceived such as maybe शायद आपको एक्सेल समझ नहीं आ रहा होगा या ये बहुत मुश्किल होगा. बहुत सही कहा आपने. अच्छा, इस तरह से आपने जो 2-3 चीज़ें टच की वो बहुत ज़रूरी है. इसमें मैं चाहूँगी आप बात करें कि वर्ल्ड वाइड देयर इज़ अ डिलेमा जो फीमेल होती हैं when they are up on their ladder and of course with their efforts and many other things. बहुत सारे स्टेजेस ऐसे आते हैं जहाँ हम जनरली कहा जाता है कि फीमेल सेल्फ डाउट का शिकार होती हैं. ऐसा होता है कि यू थिंक वो पता नहीं मैं कर सकूँगी नहीं कर सकूँगी. आई मीन जनरली इट्स लाइक ह्यूमन फिनोमेना, लेकिन फीमेल्स के लिए दैट इज़ लाइक जनरली इट इज़ साइड कि जो वीमेन लीडरशिप पे आप जाते हैं तो सेल्फ डाउट वाला स्टेज बहुत दफ़ा आता है. हैव यू एक्सपीरियंस दैट? हाउ वाज दैट एंड हाउ डिड यू कोप विद दैट? आई थिंक ये बड़ा कॉमन है. फेसबुक की CEO होती थी शेरिल सैंडबर्ग और उनकी बुक है लीन इन. तो मैं अक्सर बड़ा कोट करती हूँ ये चीज़ कि वो उसमें एग्जाम्पल ये देती हैं कि अगर एक मेल को प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, he won't think twice and he'll be like yes I can do it, चाहे वो कर सकते हैं या नहीं. but a woman will also think अच्छा इस प्रमोशन के लिए तो मुझे ये स्किल्स चाहिए, पता नहीं मुझे तो ये चीज़ आती ही नहीं है, मैं कर भी पाऊँगी या नहीं. I think and it also has to play our society also has to play a role in that
कि हमें बहुत बचपन से ये बिलीव ही नहीं कराया जाता कि यार आप हर कुछ कर सकते हैं, यू नो, यू आर एज इक्वल टू एनी अदर पर्सन इन द वर्ल्ड, एंड अगर आप बिलीव करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं. तो आई थिंक सेल्फ डाउट हमेशा होता है, लोग आपको पुल डाउन करने की बहुत कोशिश करते हैं, बट आई थिंक इस सेल्फ डाउट से भी आप खुद ही लड़ सकते हैं. जो मेरा मानना है कि हम ये सोचते हैं, या आई थिंक मैं बहुत यंगस्टर से मिलती हूँ जैसे कि फैमिली सपोर्टिव नहीं है होती तो हम ये कर लेते. तो मैं अक्सर उन्हें कहती हूँ कि हो सकता है फैमिली कभी भी सपोर्टिव ना हो, तो अगर आपको ये करना है तो आपको ये करना है. यू हैव टू मेक दिस डिसीजन फॉर योर सेल्फ एंड देन यू हैव टू क्रिएट वेज फॉर योर सेल्फ. हम अक्सर ख़वातीन ये सोचती हैं कि कोई आएगा और हमारी उंगली पकड़ के रोड क्रॉस करा देगा और बस सब मसले हल हो जाएंगे, तो कोई और नहीं आएगा आपकी उंगली पकड़ने. मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि वो कोई और आप खुद ही होंगे अपने लिए. और अगर आप अपने आप को किसी चीज़ से पुल आउट करना चाहें और कहीं पहुँचना चाहें तो स्काई इज़ द लिमिट, बट ये कोई और नहीं करेगा आपके लिए. यू हैव टू बी दैट पर्सन फॉर योर सेल्फ. आई मीन थैंक यू फॉर सेइंग दैट डॉक्टर इफ़त. तो अगर इसके साथ ही जो आपने बात की, तो कोई टिप्स आप दे सकती हैं, आई मीन द बिगिनर्स, द अर्ली जॉइनर्स के जब ये स्टेजेस उनके पास आती हैं, तो व्हाट इज़ द की, हाउ दे कैन हेल्प टू फाइट विद दैट मोमेंट? वुड इट बी सम मेंटर अराउंड, वुड इट बी सम अदर काइंड ऑफ थॉट, या किस तरह से क्या क्या तरीके हो सकते हैं इससे बाहर निकलने के लिए, या कैसे फाइट कर सकते हैं? सो आई थिंक one thing which I think my generation lacked but the current generation doesn't lack is self-awareness. So self-aware होना बहुत ज़रूरी है. क्या चीज़ है जो हम एक्चुअली करना चाहते हैं, क्या चीज़ है जो हमें खुशी देती है करने में. एंड वंस यू नो व्हाट यू वांट टू डू, तो आई थिंक इवन फॉर आवर बिजनेस इनिशियली जैसे मैंने बताया एक्सेलरेटर्स ढूंढें, उनको ज्वाइन करें. अब बहुत सारे, अब NIC फॉर एग्जांपल, हर शहर में एक NIC है, कराची में है. दे फैसिलिटेट you in mentoring you, coming up with an idea and setting up a business. Then find mentors around you. हमारी जर्नी में कुछ लोगों ने हमारी जर्नी के शुरू में बड़ा अहम रोल अदा किया. Some names that I think I always like to mention: कुलसूम लखानी from Invest to Innovate, रज़ा मतीन was the person. हमसे हर 2-3 महीने बाद हम उनसे ब्रेकफास्ट में मिलते थे कैफ़े में, और वो हम उनसे डिस्कस करते थे कि हमने ये किया, and he would be very critical and he would just bring us back. अगर हम focus lose कर रहे होते थे तो he would always bring us back. So I really acknowledge and value the time that we used to have with him. I think उससे हम बहुत सीखते थे, हम खुद analyze करते थे कि where we are right, where we are wrong. And then I think mentors are endless. People who have worked in the corporate sector, people who have set up companies, people who may have done their exits. So I think जो एक यंगर जनरेशन में मैं एक चीज़ देखती हूँ, वो पूछने से डरते हैं. वो पहला कदम कि पहला हम बात कैसे करें, इनसे बोलें कैसे कि हमें थोड़ा 1 घंटा दे दें. बट इफ़ यू डू रीच आउट टू पीपल, वी ऑल आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प. या फॉर श्योर आप बिल्कुल सही कह रही हैं. अच्छा, इसमें एक जो बात हमने की कि द स्टोरी दैट आई मीन listening like for last some time, what I can see कि there had been a lot of learning कर्व्स फॉर यू. बहुत सारे, कभी आपने किसी मेंटर को आपने कांटेक्ट किया, कभी आपने खुद से सीखा, कभी आपको एक्सपीरियंसेस ने सिखाया. डॉक्टर इफ़त की व्हाट वाज द ट्रेट, वाज द 1 or 2 थिंग्स दैट इनबिल्ट इन योर पर्सनैलिटी दैट हैड हेल्प यू टू वहाँ से लेके वो सारी चीज़ों को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचने में? एनी स्किल, एनीथिंग? आई थिंक एक चीज़ बड़ी अहम है कि ऑलवेज टेक फीडबैक पॉजिटिवली. बहुत सारे लोग अपनी ग्रोथ खुद हिंडर कर देते हैं कि अच्छा लिखना नहीं, हम तो लिख ही नहीं सकते. अगर कभी आप किसी भी जॉब के लिए ये सोच लें कि जी दिस वर्क इज़ बिलो मी, या ये वर्क मैं नहीं कर सकता या कर सकती, दैट डे यू वोंट बी एबल टू लर्न एनीथिंग. तो हमने अपने काम में, नॉट जस्ट इन सेहत कहानी, इवन बिफोर सेहत कहानी, तो फोटो कॉपीज़ करानी है वो भी हमने खुद कराई हैं, प्रेजेंटेशंस बनानी है वो भी हमने खुद बनाई हैं, कुछ डिज़ाइनिंग करनी है चाहे टूटी फूटी जैसी भी, खुद की है. एक गैप जो मैं अभी, क्योंकि हम बहुत यंगस्टर्स को रिक्रूट करते हैं, तो आई रिमेंबर देयर वाज अ टीम मेंबर एंड दे वर लाइक कि प्रेजेंटेशन बनानी है बट आई एम नॉट गुड एट ग्राफिक्स, आई नीड अ डिज़ाइनर. तो आई थिंक वो जो डायलेमा आ गया ना कि नहीं जी ये तो मेरा काम नहीं है, मैं ये क्यों करूँ. अगर ये रहेगा हम सीख नहीं सकेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल आई न्यू नथिंग अबाउट मेकिंग बजट्स, बट अभी इस वक्त कंपनी के मेजर बजट्स मैं बना रही होती हूँ, वेदर इट्स अ प्रोजेक्ट रिलेटेड बजट और एन एनुअल बजट, जबकि आई एम नॉट अ फाइनेंस पर्सन. But I think that will to constantly keep on learning is very important, and taking feedback. अच्छा इन्होंने मुझे बताया मेरे काम में ये गलती थी,
तो मैं इसको कैसे बेहतर कर सकती हूँ. आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. वंडरफुल. आई वुड से कि ये थोड़ा सा जनरेशन वाली बात आपने भी की कि वो एक है कि पहले शायद वर्किंग ट्रेंड्स हमारे होते थे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं, आई थिंक आप जो करेक्ट कीजिएगा इफ इट्स नॉट द एक्सपीरियंस दैट यू हैड, लेकिन हम कोई भी चीज़ नहीं आती तो लाइक एक वो थिंकिंग होती है कि नहीं, यू नीड टू लर्न दैट एंड एम्ब्रेस दैट एंड देन कीप ऑन मूविंग. ठीक है, एंड कीप इट मूविंग. लेकिन अगर हम ये समझ लेते हैं शुरू से कि देयर इज अ स्पेशलाइज्ड थिंग दैट आई वुड डू एंड दिस इज नॉट माय एरिया, तो आपको लगता है उससे आपकी ग्रोथ रुकती है? बिल्कुल बिल्कुल ग्रोथ रुकती है. और जब हम कंपनीज में ना, you have to be very vigilant, especially if you are also if it's an organization which is growing, and if you are an individual who are in the growth stage. तो अगर आप ये सोचेंगे ये तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं ये काम क्यों करूं, आप अपनी ही ग्रोथ हिंडर करें, क्योंकि कल आपको उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं आएगा. वर्सेस अगर आप एनर्जेटिक हों और आप कहें कि नहीं मुझे तो सब सीखना है, बताएं, आप बताएं क्या करना है. एंड आई हैव सीन दोज काइंड ऑफ पीपल रियली एक्सेल, really grow within Sehat Kahani as well as beyond that, versus those people who will always be like नहीं ये तो मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूँ. You're very right. You're very right. I think this is what I wanted to ask. आपने generally कौन से एक तो trait आपने बताया कि the people who are always open to learn, that you have observed like growing in their careers. What else I think in current working dynamics में आपको क्या लगता है कि खास तौर से जो अपना setup आप करते हैं अपनी as a company you are running that, तो किस तरह की skills generally you people look for in the people and you really want that? So I think people who resonate with our vision, who are motivated and who want to give back to the society in one way or the other. तो I think ये चीज़ बड़ी अहमियत रखती है. Secondly, I think हम देखें पाकिस्तान के लिए काम करें and कैसी भी situation हो, I think मैं बहुत believe करती हूँ कि हम आज जो भी हैं पाकिस्तान की वजह से हैं. हम कहीं भी हो सकता है दुनिया में जा सकते थे, maybe we would have been earning multiples of what we are earning right now, but अभी हम जो कुछ भी हैं पाकिस्तान की वजह से हैं. So those people who come in, who believe it and who know कि नहीं हमें पाकिस्तान में ही रहना है, बाकी किसी को जाना होगा मुल्क से बाहर जाता रहे, हमें नहीं जाना, हमें पाकिस्तान को ही देना है. So I think those kind of people really resonate well with the ethos of the organization. I think you've touched a point that is very very close to my heart, and I ask every speaker at the end of the session. लेकिन आपने क्योंकि टच कर दिया तो आई वुड रियली वांट यू टू टॉक ऑन दैट. इनफैक्ट कि ये जो इस वक्त एक बहुत एक जो ना लहर है मायूसी की हर जगह आपको नज़र आती है कि जी ठीक है पाकिस्तान में कुछ रखा नहीं है, एवरीथिंग इज़ डार्क ना. आपका क्या टेक है एज बीइंग एंटरप्रेन्योर? योर वर्ड्स वुड रियली मैटर. ठीक है, हाउ डू यू सी इट द करंट सिचुएशन एंड हाउ डू यू थिंक इज देयर अ लाइट एंड ऑफ द टनल? देयर इज, एंड आई थिंक फॉर एग्जांपल मैं सेहत कहानी की एग्जांपल लूँ. अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त ख़राब भी है, द कंपनी हैज़ बीन डूइंग रियली वेल. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस. दैट इज़ व्हाई आई थिंक आई रियली प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ अर्निंग फॉर योर सेल्फ. के अपॉर्चुनिटीज़ तो बेतहाशा हैं. देयर आर सो मेनी एजेंसीज हु आर फंडिंग वेरियस वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान. आप कॉर्पोरेट्स को देख लें, दे आर मेकिंग इमेंस मनी. अपॉर्चुनिटी तो है, आपको बस एक्सप्लोर करने की बात है. और अगर हम सब भी चले जाएंगे तो फिर कौन पाकिस्तान को ठीक करेगा? मैं तो बहुत ये समझती हूँ कि आवर चिल्ड्रन आर ग्रोइंग हियर, सो अगर हम भी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? Wonderful. I think that's the golden thing of this discussion that you just said. दूसरी बात जो आपने कही कि अगर थोड़ा सा और हमें बता सकें कि एक तो वो लाइक इट्स अ मीडियम दैट यू हैव यूज्ड, लेकिन जो भी हमारे लोग आना चाहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आना चाहते हैं, एनीथिंग दैट विल बी टिप फ्रॉम योर साइड कि भी ये दीज आर द मेजर फैक्टर्स और मेजर सेगमेंट्स देयर पीपल कैन लुक फॉर एंड पुट देयर टाइम एंड एफर्ट इनटू दैट. So for example, healthcare एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. क्लाइमेट इज़ अ बिग नीड ऑफ द आवर. और अगर आप इंटरनेशनल फंडिंग की बात करें, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत इंटरनेशनल फंडिंग इस वक्त अवेलेबल है. सो इफ यू आर समवन हु वांट्स टू वर्क इन द एरिया ऑफ क्लाइमेट चेंज, देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल एजेंसीज. फॉर एग्जांपल USAID है, WHO है, 2-3 और इस तरह के इदारे हैं जो एक्टिवली सीक आउट कर रहे होते हैं एक्साइटिंग आइडियाज़. तो वो स्मॉल फंडिंग से शुरू करते हैं, $20,000, $25,000, but that $20,000 or $25,000 is good enough for someone to set up a company and then start it and create a pilot which then helps gauge more and more funding. So opportunities तो बहुत सारी हैं, बस एक्सप्लोर करें, इन एवेन्यूज़ को रीच आउट करें.
Okay. Okay. This, as per your experience, like working with a lot of international names and the agencies, any key learnings like while dealing with the sponsors outside, like other part of the world, any key that you would like to share, any tips that you would like to share कि किस तरह से you need to being the entrepreneur deal with them, कौन से pitfalls हैं जो हम करते हैं जो नहीं करने चाहिए? तो अगेन आई थिंक ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पाकिस्तानियों का अनफॉर्चुनेटली कुछ एजेंसीज के साथ थोड़ा नाम ख़राब है बिकॉज people have not done to the justice to the money that they've taken from those agencies. So I think transparent होना बहुत ज़रूरी है. Annual audits कराना बहुत ज़रूरी है. अगर आप कहीं फंस रहे हैं, what I've seen in my experiences, those agencies also understand the challenges that we're going through. So for example, कोई टारगेट आप नहीं मीट कर पाए, कोई KPI आप नहीं कर पाए, tell them transparently. So बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि एक्सटेंशंस मिल जाती हैं आपको वो गाइड करते हैं या मे बी टारगेट वेव ऑफ भी कर देते हैं. बट आई थिंक ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी स्पेशली. और जितना अच्छा आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपना काम, आई थिंक प्रेजेंटेशन इज़ वन थिंग विच रियली क्रिएट्स अ मार्क. तो कितना अच्छा आप प्रेजेंट कर सकते हैं. अगर आप कोई प्रोजेक्ट रन करें, वेदर इट्स अ सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट और समथिंग एल्स, आप कितनी कम्युनिटी की या दीगर स्टोरीज उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं. सो इट गिव्स मोर लाइफ टू द एंटायर प्रोजेक्ट कि ओके यार बाकी ये काम करें, इस तरह से लोगों का ये बेनिफिट हुआ है. थैंक यू. सो डॉक्टर इफ़त, अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जब आपने ये शुरू किया था वेंचर लाइक सेहत कहानी का, were you clear that it will reach to up to that level? कुछ था जहन में, एक विविड सा विजन था या एक ऑब्जेक्टिव था कि where would you reach? I think I have always been a very visionary kind of a person. I think I'm not very detail oriented, but I think me and Sarah make an excellent team because she's very detail oriented. Okay. And I love to dream, so I keep on seeing dreams. अच्छा हम तो ये भी कर लेंगे, हम तो ये भी कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में. Great. And फिर जब आप ड्रीम देखते हैं तो फिर आप उसके स्टेप्स भी बनाते हैं कि अच्छा इस ड्रीम तक पहुंचना कैसे है. सही. थोड़ा सा और सेहत कहानी के बारे में अगर बता सकें, like you've shared about the idea and how that started. अब तक पाकिस्तान में whatever सेहत कहानी has done to like what is the reach, I have for the audience I would like to you to share that. तो इस वक्त सेहत कहानी हम 3 सर्विस लाइंस प्रोवाइड करते हैं. हम लो इनकम कम्युनिटीज़ में नर्स असिस्टेड टेलीमेडिसिन क्लिनिक्स बनाते हैं. इस वक्त 49 क्लिनिक्स हैं हमारे नेशन वाइड, ना सिर्फ 4 प्रोविंसेस में बल्कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी. हम वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं. हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कोई भी यूज़र अभी भी प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकता है. दे कैन एक्सेस डॉक्टर्स. बट हमारा जो मेजर प्लेयर है वो है कॉर्पोरेट एप्लीकेशन. तो 650 प्लस कंपनीज इस वक्त हमारी सर्विस यूज़ कर रही हैं फॉर देयर एम्प्लॉयज़. तो उनके एम्प्लॉयज़ और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ अराउंड 5 to 6 पीपल अनलिमिटेड जनरल फिजिशियंस और अराउंड 40 प्लस स्पेशलिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं इन एन एंटायर ईयर. Okay. So this is what we are doing. I think बहुत सारा एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी है हेल्थ में. तो so there's a lot that we want to do. We want to go into claims management. We want to go into online pharmacy. So let's see. इंशाल्लाह अगले साल हम मिलें तो हम कुछ और एक्साइटिंग चीज़ कर रहे हैं. आपने ड्रीम्स की बात की, तो अभी जो क्विकली अगर आप शेयर कर सकें कि आगे जो आप 1 to 3 if you can share कि what are the major goals, objective that you are actually aspiring nowadays. So I think मैंने बताया जैसे कि एक ऑनलाइन फार्मेसी मेजरली फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर. क्लेम्स मैनेजमेंट. सो फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट आता है, एडमिट हो रहा है, वो ना सिर्फ एक ऑनलाइन डॉक्टर को दिखा सकते हैं, बट अगर वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हो रहे हैं तो वो सारी जर्नी उनकी सेहत कहानी मैनेज कर रहा हो. We also envision going regionally, so making सेहत कहानी a regional player into countries जहाँ पे healthcare challenges हों. Okay, good. आपने region level पे जाने की बात की. You have a lot of interaction with the international people in the other part of the world. Any difference that you see in the talent both side as being an entrepreneur? आपको लगता है कि कोई टैलेंट में कमी है या कुछ डिफरेंट है, कोई एडवांटेज दैट पाकिस्तानी टैलेंट हैज़ या वहाँ के लोगों के है? I think Pakistani people are very intelligent. They're very street smart. I think what needs more work is our ethics. अगर आप बाहर के लोगों के साथ काम करें, I think they're very ethical, they're very transparent. So I think ये एक मेजर डिफरेंस मुझे नज़र आता है. बट ऐसा नहीं है कोई टैलेंट की कमी है. आई थिंक आवर यंगस्टर्स आर इक्वली क्वालिफाइड, देयर इक्वली टैलेंटेड. एंड आई थिंक क्योंकि हम इतनी एडवर्सिटी में रहते हैं, दे नो प्रॉब्लम सॉल्विंग और पिवटिंग कि अच्छा अब इस मसले में फंस गए तो निकलना कैसे है. आई थिंक दैट्स अ क्वालिटी दैट आई डोंट सी
in people from other parts of the world. And because they are more systematic or maybe not that kind of complex environment is around. बिल्कुल lack of complex environment. So our people know how to like crack the code. अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त फीमेल डॉक्टर्स की आपने बात की, दैट्स अ रियल थिंग, इस पर अक्सर अब बात होना शुरू हो गई है कि यंग डॉक्टर्स वो जो डॉक्टर ब्राइड वाली बात आपने की थी, किस तरह से दे कैन फर्दर ठीक है, शुरू का कुछ टाइम होता है, आफ्टर मैरिज अब किड्स एंड एवरीथिंग, उसके बाद व्हाट आर द पॉसिबल वेज अब के दौर में हैं जो कि मैं चाहूँगी कि जो यंग डॉक्टर्स हैं हमारी या फीमेल ख़ास तौर से, उनके लिए आप बता सकती हूँ कि दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल आउट देयर. बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि यार स्टिल इन पाकिस्तान देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी दैट दे कैन अवेल. उनके लिए कुछ सबसे पहले तो वर्किंग वर्चुअली विद प्लेटफॉर्म्स लाइक सेहत कहानी. अब बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिप्लोमास भी हैं जो कि वर्चुअली कराए जाते हैं. फैमिली मेडिसिन खान से लेके ज़ियाउद्दीन, देयर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स जो कि virtual programs करा रही हैं so that they can also upgrade and enhance their knowledge. And then giving exams and practicing through telemedicine, working as trainers for different medical ailments. So I think बहुत सारी इस तरह की opportunities हैं. That people knew and I think जो आपके work dynamics का अंदाज change हो गया, तो I think that it's not that full time job आपको करनी है. अगर आप नहीं भी कर सकते तो you can definitely contribute to some part of your life and then you can start working on that, right? Okay. You have been also been a wonderful speaker at the international level. I can see your TED Talk and many others. So उसमें से अगर कुछ शेयर करना चाहें, that is something had been very close to your heart and you really enjoyed that. तो आई थिंक दो चीज़ें थी. एक तो टेड टॉक जब थी तो तब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. 2018 में मेरी टेड टॉक थी एंड गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू डू अ टेडx टॉक स्पेशली विद इन माई ओन मेडिकल यूनिवर्सिटी. तो वो जिस दिन मैंने टॉक दी तो उसमें लगा बस यार आज तो दुनिया के सारे काम कर लिया, अब मर भी जाए तो कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, सब कुछ कर लिया है. तो मुझे बहुत उस दिन ये फीलिंग आई कि अच्छा यार तो सब कुछ कर लिया है. एक सेकेंड चीज़ जो मुझे लास्ट ईयर करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, आई गॉट the chance to give a spotlight talk at Global Challenges Canada annual general meeting. उनकी मीटिंग ब्रसेल्स में थी, तो बहुत बड़ा एक्साइटिंग सा स्टेज, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, बहुत ज़्यादा ऑडियंस. उनकी टीम ने मेरे साथ बहुत प्रेप किया था, so each and every word was very rehearsed and very prepared. Alright. And the exciting thing was कि उस दिन जिस मेरी टॉक थी उससे एक दिन पहले उसी स्टेज पे बिल गेट्स की स्पीच थी. Oh my God. तो वो मेरे लिए एक बड़ी एक्साइटिंग बात थी. अच्छा ओके, इसी स्टेज पे बिल गेट्स भी थे. सो आई वाज लाइक ओके, वंडरफुल. आई थिंक अच्छा, एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस. ज़बरदस्त. जब आप पढ़ रहे थे मेडिसिन पढ़ रहे थे, लाइक एट दैट टाइम आपने ड्रीम्स की बात की. मैं इसी जानना चाह रही हूँ कि देखिए जो हम अपने करियर के उस वक्त करियर में स्टेप इन भी नहीं किए हुए होते हैं ना, तो हम एक वेग सी सिचुएशन, एक वेग सी शक्ल होती है फ्यूचर की आपके सहन में. Were you also the same kind of student कि you were not that much aware of the things that you would be going in future, या आपको लगता है कि नहीं आप you were very clear about what you will do? So I wasn't clear कि मैंने करना क्या है, लेकिन so as a child वो कुछ लोग होते हैं जो अंडरडॉग्स होते हैं, जिन्हें दुनिया को नहीं लग रहा होता कि ये कुछ बहुत बड़ा तीर मारेंगे, आपको अंदर से बहुत लग रहा होता है कि अच्छा मैं ज़रूर कुछ तीर मारूंगी. So I come from a broken family. My parents are divorced. Okay. So when I was growing up, मुझे बहुत दुनिया को अपने आप को प्रूव करना है वाली फीलिंग थी कि यार मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है ज़िंदगी में. क्या करना है ये नहीं पता था, बस कुछ करना है जो ज़िंदगी में बहुत बड़ा होगा. And I remember कि अगर मैं कभी ये एस्पायरेशंस किसी के साथ शेयर भी करती थी तो लोग यकीन नहीं करते थे और लोगों को लगता था कि पता नहीं क्या कह रही हैं, ये क्या करेंगी ज़िंदगी में. एक होता है थॉट प्रोसेस, बट मुझे बहुत लगता था कि नहीं मैं तो ज़रूर कुछ लाइफ में करूँगी. So now when I look back, I think कि यार वाकई कुछ कर लिया है. या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिजनेसेस या एंटरप्रेन्योरशिप शायद उस वक्त भी एक्साइट करती थी. मैं ज़ियाउद्दीन में पढ़ती थी, तो ज़ियाउद्दीन भी एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कि इन अ वे होम ग्राउंड इंस्टीट्यूट ही है, ऐसा नहीं है कि बाहर से आके किसी ने सेटअप किया. सो मुझे ज़ियाउद्दीन की स्टोरी बड़ी एक्साइट करती थी कि अच्छा ये दो वाइफ और हस्बैंड थे, उन्होंने सबसे पहले एक हॉस्पिटल क्रिएट किया. हॉस्पिटल नाज़िमाबाद में कहीं होता था, फिर उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया. फिर इस तरह तो मुझे जर्नी मुझे याद है कि मैं बड़ा इंस्पायर करती थी यार कैसे उन्होंने बनाया होगा ना. आई रिमेंबर जो उस वक्त वाइस चांसलर्स के जो पेरेंट्स थे, यानी जिन्होंने ज़ियाउद्दीन मेन खड़ा किया था, they were old but वो कभी कभी विजिट करते थे. एंड वेरी रेगुलर हम्बल पीपल वॉकिंग अराउंड, और अभी भी उतनी एक्साइटेड इन डिस्पाइट दैट एज. अब तो उन दोनों की वफात हो चुकी है, पर मैं उनको देखती
जब मुझे बड़े इंस्पायर करते थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तभी जरासीम थे इसका मतलब। ये जो आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि लाइक आपको ये पता होता है कि आपने कुछ करना है लेकिन आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। कैन यू ऑल्सो शेयर अ मोमेंट वेयर आपको लगा कि हाँ दिस इज इट, ये वही चीज़ है जो मेरे जहन में इस वक्त थी, मैं कुछ सोचती थी कि मुझे करना है एंड देन यू गॉट दैट मोमेंट क्योंकि यस दिस इज इट? आई थिंक सेहत कहानी बनने के बाद देयर वाज दिस फर्स्ट हमारा कोई बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही थी, तो आई रिमेंबर दैट डे आई वाज लाइक ओके दिस इज व्हाट वी आर मेंट टू डू। सो वो एक मेरे लिए बड़ी एक्साइटिंग बात थी कि अच्छा यार मतलब कभी अल्लाह ने ज़िंदगी में मौका दिया बीबीसी की डॉक्यूमेंटरी में आने का, तो दैट डे आई वाज लाइक ओके मे बी दिस इज व्हाट वाज मेंट टू बी। दैट मीन्स कि अगर आपकी स्टोरी को हम देखें तो ये बात सच है कि आपको अंदर से भी एक आवाज़ आ रही होती है कि दैट यू कैन डू समथिंग, तो देयर इज समथिंग रिटन फॉर यू बट यू नीड टू एक्सप्लोर दैट। यू नीड टू एक्सप्लोर दैट, या डोंट शट दैट वॉइस डाउन। अगर आपको लगता है कि दुनिया कभी भी नहीं मानेगी, कभी भी बिलीव नहीं करेगी, पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने तो कुछ बहुत हट के ज़िंदगी में करना है, तो probably करना है, गो आफ्टर दैट। Go after that. Any tips to the students or the undergrads who are actually who would be listening to you, how they can make their careers, navigate in the current working environment? कैसे लगता है कहाँ क्या करना चाहिए? I think बस मायूस ना हो, never give up. अपना find ways to keep yourself motivated for that one big thing that you want to do in life. और हो सकता है हर दफ़ा motivation externally इतनी आसानी से ना बन पा रही हो, but still try to find avenues कि अपने आप को किस तरह से motivate कर सकते हैं, and हमेशा believe करें कि sky is the limit. मैं अपनी बेटी को ये कहती हूँ कि कुछ भी चीज़ impossible नहीं है ज़िंदगी में, you can just do everything. मुझे कभी लगता है कि she has this thing, नहीं मम्मा ये तो नहीं हो सकेगा, but I tell her नहीं कुछ भी नहीं होता, just you have to believe it and you can do it. वंडरफुल। कोई टाइम फ्रेम होता है? मैं आपसे इससे जानना चाह रही हूँ बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ लॉन्ग जर्नी। होता क्या है कि हम किसी नई चीज़ में हमें अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि हम कुछ कर सकते हैं एंड यू पुट योर एफर्ट्स, लेकिन एक टाइम आता है यू फील लाइक चोक्ड हर थोड़े टाइम के बाद। क्या चीज़ ऐसी हो सकती है कि आप उस मोमेंट्स को गुजारें एंड देन यू जस्ट अगेन मूव ऑन? क्या चीज़ ब्रेक लेना बड़ा ज़रूरी है। सो मे बी गो आउट टू सम अदर कंट्री, और अगर आप कहीं और नहीं जा सकते तो विद इन योर ओन कंट्री और ओनली। I think हफ्ते का ब्रेक, डजन का ब्रेक, I think breaks are important to keep you और bring you back to focus कि अच्छा यार ज़िंदगी में क्या क्या करना है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है छुट्टी के बाद बहुत 10 आइडियाज़ होते हैं मेरे ध्यान में कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये नहीं किया। So everyone needs that break. थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा सा पीछे जाएं और सोचें कि कैसे चीज़ें करनी है। And I think अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, ख़वातीन अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। So वो इतना अपनी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जुट जाती हैं, whether they are working or not, और ये हम सबके साथ होता है, बट ट्राई टू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। ये मैंने आपसे सवाल करना है, लेकिन उससे पहले मैं पिछले सवाल का कंप्लीट करूँ कि आपने कहा कि एक तो होता है ठीक है आप ब्रेक ले लें, इसके अलावा जो होता है बहुत दफ़ा कि हम कोई टाइम फ्रेम है इसका जो चीज़ मुझे लगता है कि हमारे लोगों को या हम लोगों को हैमर करती है, वो ये कहती है कि कुछ टाइम हमारे जहन में होता है। फॉर एग्जांपल कि जब हमने कुछ कि मुझे 6 महीने में मुझे यहाँ पहुँच जाना चाहिए, और लाइक आप आजकल की यंगर जनरेशन को देखें थोड़ा सा हमारा स्पैन ऑफ पेशेंस कम है। व्हाट्स योर एडवाइस फॉर दैट कि नहीं कितना टाइम एटलीस्ट यू शुड पुट टू अ न्यू आइडिया और न्यू थिंग? दैट एटलीस्ट 2 साल। मुझे लगता है 2 साल तो आपको 2 साल में आपको समझ आएगी कि करना क्या है, और 2 साल में आपको ऐसा लगेगा अच्छा ये बढ़ भी रहा है, स्केल भी कर सकते हैं या नहीं। तो आई थिंक एटलीस्ट गिव इट 2 years. एंड अगर 2 साल के बाद भी आपको लगता है लाइक ऑन द अदर साइड इफ इट डजंट वर्क, दैट्स ऑल राइट, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, देन you were meant to do something else. इससे पहले जो आपने बात की थी वो मुझे ज़रूर आपसे जानना है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग रनिंग अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, न्यू आइडियाज़ एंड अ फास्ट पेस ऑर्गेनाइजेशन, कैसे बैलेंस करती हैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और वर्क लाइफ? बैलेंस नहीं करती, रोज़ कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ हो रही होती है। आई थिंक बस यू टेक एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस आई टेक ईच डे एज इट इज़। मैं हर दिन को प्लान करती हूँ कि अच्छा ये मीटिंग्स हैं। वर्किंग खातून होने की वजह से टाइम बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए कि अच्छा अब मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे कोई एक चीज़ भी आउट ऑफ द ऑर्डर हो जाए तो फिर मेरा पूरा दिन मुझे लगता है कि मैनेज नहीं हो पा रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन टुडे देयर वाज दिस पीसी की वर्कशॉप जो कि मैंने नहीं अकाउंट फॉर की हुई थी, एंड देन आई मेट द पर्सन यस्टरडे, दे वर लाइक नहीं बस आपको आना है सुबह। और मुझे सुबह ये हुआ कि अच्छा मैंने अकोमोडेट तो कर ली, बट एवरीथिंग वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि एवरीथिंग वाज अफेक्टेड because of that. So and तो मुझे बस ये होता है कि every day's plan is really important कि अच्छा आज करना क्या क्या है, because it's not just plan for the work. For example अच्छा जी कल मेरी बेटी का फलाना टेस्ट है, आज मुझे 4 बजे घर पहुंचना है, 4 से 6 मुझे उसे ये पढ़ाना है।
सो इसमें एवरीथिंग ऑल्सो कुछ सालों में मुझे ऐसा लगता है कि वर्क लाइफ हमारी इंटीग्रेटेड हो गई है, इट्स नॉट सेपरेट एनी मोर. सो फॉर एग्जाम्पल मुझे बच्चों को भी मैनेज करना है, देयर पिक अप डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम इन ऑफिस, बट मुझे घर जाके भी मे बी उनको असाइनमेंट भेजना है या कोई फॉर एग्जाम्पल कोई डेडलाइन है मेरी. सो आई थिंक वी नीड टू एक्नॉलेज कि वर्क लाइफ अब अलग अलग नहीं रहा, वो इंटीग्रेटेड हो गया है. और कुछ टिप्स इसकी हो सकती है कि यू आर वेरी राइट कि ओवर द टाइम अभी वो इंटीग्रेशन इतनी हो चुकी है कि यू कैन नॉट से कि अब दिस इज ऑफिस टाइम एंड दिस इज होम टाइम, एंड स्पेशली द पर्सन हु हैज हु आर एंटरप्रेन्योर्स, उनको तो दे डोंट हैव. कोई टिप्स आप दे सकती हैं? एक तो आपने कहा कि प्लानिंग आप कर सकते हैं, लेकिन घर में क्वालिटी टाइम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स ऑल्सो बिकम्स यू नो चैलेंज फॉर द पीपल लाइक यू. अगेन मैं वही कहूँगी कि वो भी एक चीज़ है जो शायद हम सब सीख रहे हैं, पर मुझे लगता है कि हाँ when you are with your children थोड़े से के लिए फ़ोन जो है ना बस दूर रखते हैं या तो मैं क्या करती हूँ कि नॉर्मली साइलेंट पर होता है, मैं घर जाती हूँ तो मैं रिंगर ऑन कर देती हूँ एंड देन आई कीप द फोन कि अच्छा अब अगर बजेगा तो आई गेट टू नो, तो आई डोंट नीड टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन लुकिंग एट इट. नॉट वेरी सक्सेसफुल एट इट आई थिंक even today, but I think I'm learning. Okay. Yeah, it's a good tip, I would say. And what if like as a complete business person, as a professional person, what do you think that what are the tips that you know feedback की बात आपने की थी कि at the early time of career आप करते हैं, उसके बाद आप team run करते हैं, we have touched a lot of topic out of that. लेकिन एक business person होते हुए क्या लगता है आपको कि what are the tips that you never let very go? Important. You know, being an introvert as a person, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी नेटवर्किंग करना बड़ा मुश्किल लगता है, बट देन आई गिव माई सेल्फ अ टास्क. जैसे इस साल का मेरा टास्क है कि अच्छा अगर मैं कहीं इन्वाइट हुई हूँ तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं जाऊँ, जो मैं नहीं पहले करती थी कि अच्छा यार डिनर पर इन्वाइट कर कौन जाए, छोड़ो रहने देते हैं. सही आई चैलेंज माई सेल्फ कि नहीं, बस इस साल जिस डिनर पर इन्वाइट किया गया है जाना है, और 5 ऐसे लोगों से मिलना है जिन्हें मैं नहीं जानती, और उन्हें इंट्रोड्यूस कराना है कि मैं कौन हूँ और सेहत कहानी क्या है. So you're giving yourself a target. Yes. I think that also helps. Yes. If there is something new or something against your personality or whatever, but if there is a need, you need to do that. Yes, absolutely. Okay. Any learning so far, Dr. Iffat, के over the time जिंदगी से होता है ना कि आप कहते हैं मेरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, मैंने ये सीखा है, जो आपने पल्ले बांध दी और आप कहती हैं कि हाँ जी आगे आपको हेल्प करेगी. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. यार मुझे ऐसा लगता है कि जो एक चीज़ जो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मानती हूँ, ख़वातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़ से जुड़ी है. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम उस सोसाइटी से हैं कि ख़वातीन जब बिल्कुल बीमार हो जाती हैं तब फैमिली मेम्बर्स को ख्याल आता है कि इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है. वो इतना अपने आप को कंजर्व करती हैं हमेशा. तो अगर आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं ना, आप अपने लिए कुछ भी कर सकती हैं. एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डूइंग थिंग्स फॉर योरसेल्फ, क्योंकि इन माई एक्सपीरियंस आपके लिए अक्सर कोई और नहीं कर रहा होगा. हस्बैंड्स ओवरऑल फैमिली के लिए कर रहे होंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी बच्चे होंगे, उनके अपने पेरेंट्स होंगे. इवन इफ दे मीन गुड, जाहिर है हमारी इकॉनमी ऐसी है कि यू मे नॉट बी समवन्स प्रायोरिटी, बट देन यू हैव टू बी योर ओन प्रायोरिटी. सो आई थिंक ख़वातीन का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. मैं कहती हूँ आप बेटों को ना पढ़ाएं, बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि दे हैव टू डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ जो उनके लिए कोई और नहीं कर रहा होगा. एंड ऑल्सो आई थिंक टू योर पॉइंट के फीमेल्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दूसरी ज़रूर होती हैं जो कि दे कैन इफ़ दे एट द अर्ली टाइम ऑफ देयर करियर, और ये बाद में कर सकते हैं. लेकिन कुछ जॉब्स स्टिल ऐसी होती हैं जो कि बेसिकली आप अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो फीमेल्स के लिए मुश्किल होता है बाद में उस चीज़ को कोप करना. बिकॉज मैं खुद ये कहती हूँ कि लगा आप एक मर्द के लिए आसान होता है कि लाइक वो रोड पे भी कोई चीज़ जाके कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन और कुछ भी लेकिन अगर आपको फीमेल्स के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट आपकी एजुकेशन इतनी हो. एजुकेशन ये तो यू आर दैट मच स्किलफुल कि इफ़ द टाइम इफ इट नीडेड तो यू कैन वर्क फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन अर्न, राइट. एंड आई थिंक एक चीज़ जो मैं समझती हूँ, आई थिंक हम अपने रवैयों से जाने जाते हैं. तो आप कैसे हैं लोगों के साथ, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है. तो हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, सीनियर लोग हैं, उनके साथ तो अक्सर बड़े अच्छे होते हैं, पर हम अक्सर वही जो होटल का वेटर है या जो एक आम बंदा है हमारी ज़िंदगी में, भी घर का चौकीदार है, हम अक्सर उनके साथ अच्छे नहीं होते. और मुझे लगता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप उन लोगों के साथ कैसे थे, क्योंकि हर पकड़ तो होनी है ना, हर चीज़ की पकड़ होनी है, इस चीज़ की भी पकड़ होनी है. तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बड़ी अहम है कि आपका रवैया लोगों के साथ कैसा था. आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो वही चीज़ याद रहेगी, क्या काम किया आपने, आप कितने अमीर थे, आप कैसे दिखते थे. नो वन रियली रिमेंबर्स दैट. सो
वंडरफुल। आई थिंक ये सवाल मुझे आपसे आखिर में पूछना था कि लाइक आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, जो यू नो स्टार्स की तरह शाइन करते हुए नजर आते हैं, तो फॉर श्योर उनके एफर्ट्स होती हैं उसके पीछे, लेकिन उन एफर्ट्स के साथ भी कोई और चीज़ भी होती है जो कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आती है, बट दैट्स देयर एक्चुअली द की इज़ दैट थिंग जो उनको एक्सेलरेट करवा रही होती है। आपको लगता है कि ऐसा कोई फैक्टर है जो कि जैसे आपने भी मेंशन किया कि लोगों को रिस्पेक्ट देना, वट एवर हु एवर, लाइक आपकी भी ड्यू है कि आपने रिस्पेक्ट करनी है, एंड पीपल जो आपकी लाइफ में बड़ी अहमियत रखते हैं। आई थिंक जस्ट 2-3 days अगो माई ड्राइवर पास्ड अवे, और मुझे लगता है कि हम बात नहीं करते, पर ये हिडन वॉरियर्स हैं जो आपकी ज़िंदगी का डे टू डे मेक श्योर कर रहे होते हैं कि आप वो सब कर सकें। तो फॉर एग्जांपल आपके बच्चों की नैनी, आपके घर की कुक, आपका ड्राइवर, ये वो सारे लोग हैं जो मैं समझती हूँ वो होते हैं तो आप ये सब कर पा रहे होते हैं, और हम अक्सर उन्हें एक्नॉलेज नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते, हम शायद ज़रूरी नहीं समझते। मगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में अगर ये 3 लोग ना हो, बिकॉज आई डोंट हैव अ फैमिली हियर, माई पेरेंट्स डोंट लिव हियर, मेरी वालदा भी हयात नहीं है, मेरी मदर इन लॉ भी हयात नहीं है, तो मैं तो सोली डिपेंड करती हूँ ऑन दिस एक्सटर्नल यू नो डोमेस्टिक स्टाफ। एंड अल्लाह हैज़ बिन काइंड टू मी, आई हैव गॉटन सच अमेजिंग पीपल जो मेरा या मेरे बच्चों का अपने घर वालों की तरह जिन्होंने हमेशा ख्याल किया है। तो आई थिंक ये लोग आपकी ज़िंदगी में बड़े अहम होते हैं। दे आर दो साइलेंट वॉरियर्स जो नज़र नहीं आते, बट वो होते हैं तो आप सब कुछ कर पाते हैं। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग दैट यू हैव सेड। आई थिंक जो एक वो होती है ना कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, आई थिंक अब तो आपको पता है कि इंग्लिश स्पीकर्स भी बात करते हुए नजर आते हैं, और अल्लाह ताला ने तो हमें लाइक सिखाया है कि ये जो ग्रैटिट्यूड होता है, शुक्र अदा करना होता है, कितना हेल्प करता है लाइकवाइज आपके साथ आसपास लोगों का। सो आई एम श्योर कि आपकी जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो स्किल हैं, आपकी इंटेलिजेंस है, वो तो हेल्प करती है, लेकिन वो चीज़ें जो एक्चुअली आप बिहाइंड द सीन कर रहे होते हैं, दैट एक्चुअली यू नो दैट बिकम्स अ कैटलिस्ट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। Thank you very much, Dr. Iffat. It has been wonderful talking to you. मुझे बड़ा मजा आया, टाइम का पता ही नहीं चला। Thank you so much. Any last comment, anything that you would like to conclude? People would see you as a wonderful speaker, as a business person, as an entrepreneur. Many are the faces, and then what you would like. बस ख्वाब देखें और देखते रहें और कोशिश करते रहें कैसे उन ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। So, एक ही ज़िंदगी मिलती है, जो जो करना चाहते हैं करें। There is no limit to anything कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। We all live one lifetime, make the most of it. So, thank you so much. It has been wonderful having you.